अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग ज्यूरिस टेल्स। आज हम सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में अपील्स को देखेंगे और उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है वो देखेंगे। अपील जो है बेसिकली अगर कोई ऑर्डर पास करता है असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या फिर कलेक्टर, तो उसकी हायर अथॉरिटी के पास हम अपील फ़ाइल करते हैं उस ऑर्डर के ख़िलाफ़। इस तरह से ये एक प्रोसेस है जो कि सेक्शन 161 में बताया गया है और उसकी लिमिटेशन जो है वो सेक्शन 162 में बताई गई है। सबसे पहले अपील को देखते हैं। अगर इस एक्ट के हिसाब से कहीं और कुछ बताया गया है तो ठीक उस तरह हम करेंगे, अगर नहीं बताया गया तो फिर हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर होगा जो कि रेवेन्यू ऑफिसर मतलब पास करता है, जैसे असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, तो हम वो किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कोर्ट में हम चैलेंज करते हैं एक लोअर कोर्ट का डिसीजन हायर कोर्ट में, इसी तरह से सेम प्रोसेस है। जैसे कि अगर हमने असिस्टेंट कलेक्टर जो है सेकंड ग्रेड के ऑर्डर को चैलेंज करना है तो हम अपील किसके पास फ़ाइल करेंगे, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास। अगर हमें असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के किसी ऑर्डर को चैलेंज करना है तो हम अपील फ़ाइल करेंगे कलेक्टर के पास। अगर हम कलेक्टर के ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील करना चाह रहे हैं तो हम अपील फ़ाइल करेंगे कमिश्नर के पास। सेम एज़ अगर हम कमिश्नर के जो ऑर्डर है उसको मतलब उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम फिर अपील कहाँ फ़ाइल करेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। जो हमारी अपील है कि हम अपनी अपील अगर किसका ऑर्डर है फॉर सपोज़ रेवेन्यू ऑफिसर का, तो किस रेवेन्यू ऑफिसर के पास उस ऑर्डर के लिए अपील फ़ाइल करेंगे अगर हम उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक शर्त बताई जा रही है। फॉर सपोज़ अगर जो एक ओरिजिनल ऑर्डर था उसको कंफर्म किया जाता है, पहली अपील में ही उसको कंफर्म किया जाता है, तो फिर वो क्या होगा, वो फ़ाइनल हो जाएगा। फिर उसके ख़िलाफ़ और हम फर्दर अपील नहीं कर सकते। फॉर सपोज़ जो हमारा असिस्टेंट कलेक्टर है फर्स्ट ग्रेड का, उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, अब हमने उसकी अपील फ़ाइल कर दी कलेक्टर के पास। कलेक्टर ने सेम एज इट इज़ उसको फ़ाइनल कर दिया, कंफर्म कर दिया कि ये फ़ैसला जो है बिल्कुल सही है, तो अब हम फर्दर उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी प्रोवाइडेड सेकंड में ये बताया जा रहा है कि अगर फॉर सपोज़ असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड का जो ऑर्डर था उसको जो मॉडिफाई किया है, मतलब हमने अपील फ़ाइल की कलेक्टर के पास तो कलेक्टर ने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, या उसको फिर क्या किया, रिवील कर दिया, ठीक है, रिवर्स्ड कर दिया, तो फिर उसके ख़िलाफ़ फर्दर अपील फ़ाइल हो सकती है। मीन्स हमने असिस्टेंट कलेक्टर का फ़ैसला कलेक्टर के पास असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड का जो है फ़ैसला कलेक्टर के पास अपील फ़ाइल की, तो कलेक्टर ने क्या किया, उस फ़ैसले को रिवर्स्ड कर दिया। तो फिर अगर हम उस फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम सेकंड अपील फ़ाइल करेंगे कमिश्नर के पास। सेम एज़ इट इज़ ये प्रोसेस चलता जाएगा। फिर हम कमिश्नर के भी फ़ैसले से अगर वो कमिश्नर जो है कलेक्टर के फ़ैसले को मॉडिफाई करता है तो फिर हम फर्दर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जा सकते हैं। हमेशा जो सेकंड अपील फ़ाइल होगी वो तब होगी जब हमने जो फर्स्ट अपील फ़ाइल की है उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई है या कोई चीज़ रिवर्स्ड हुई है, तभी हम सेकंड अपील फ़ाइल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट अपील जो है उसी में वो जो पहली जिस मतलब ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमने अपील फ़ाइल की उसको कंफर्म किया जाता है ऑर्डर को, तो फिर हम फर्दर सेकंड अपील फ़ाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो सबसेक्शन 2 जो है बेसिकली हमें यही बता रहा है कि अगर जो है कोई ऑर्डर जो है कंफर्म्ड अगर कोई ऑर्डर जो है कंफर्म होता है या मॉडिफाई होता है या रिवर्स्ड होता है जो अपील है उसमें, तो जो भी पार्टीज़ उससे मैटर के हवाले से कंसर्न्ड हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको नोटिस दिया जाएगा कि वो भी आके सुने कि उनके हक़ में अपील फ़र्दर हो रही है या उनके अगेंस्ट हो रही है, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो भी आके उस अपील को सुने या उसको चैलेंज करें। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 हमें बेसिकली यही बता रहा है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर
किसी मतलब अपील को लोअर जो उससे लोअर अथॉरिटी है वहाँ पे उसको हम कह सकते हैं ना रेफ़र नहीं कर सकता। फॉर सपोज़ कलेक्टर है तो वो कहे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास चले जाएं आप, वो आपकी अपील सुनेगा, तो इस तरह से नहीं होगा। हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो मतलब वो जो अपील है किसी लोअर अथॉरिटी को रेफ़र कर सकता है। फॉर सपोज़ जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो उसके पास कोई अपील है और वो ऑर्डर करता है कमिश्नर को कि आप इस अपील को सुने, तो ये सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर सकता है और कोई रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कर सकता। ठीक है, सब सेक्शन 3 में हमें यही बताया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 162 के ऊपर, जो कि लिमिटेशन के हवाले से है। अगर सेव एज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड जहाँ भी लिखा होगा, मतलब कहीं और कुछ लिखा हुआ है तो उस तरह, अगर कहीं और कुछ ना लिखा है तो फिर इस एक्ट के हवाले से या इस एक्ट के मुताबिक जो भी लिखा है उसी तरह से हम किसी ऑर्डर को डील करेंगे या जो भी मैटर होगा उसको डील करेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सी मीनिंग थी इसकी। अगर हम जो अपील फ़ाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 161 में, तो उसका लिमिटेशन कैसे होगा। फॉर सपोज़ अगर हमें कलेक्टर के पास अपील फ़ाइल करनी है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के हवाले से, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दिन कितने हैं, 30 डेज़। ठीक है, अगर सेम एज़ हमें कमिश्नर के पास कोई अपील फ़ाइल करनी है कलेक्टर के डिसीजन के ख़िलाफ़, तो हमारे पास 60 डे हैं। फॉर सपोज़ अगर हम कमिश्नर के भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हमारे पास 90 डेज़ हैं जिसमें हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील फ़ाइल कर सकते हैं। सिंपली इसमें ये था। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो अपील या रिवीजन के हवाले से अपील या लिमिटेशन के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।